नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इस समय भारत की दो ही चिंताएं हैं। पहला ये कि लॉकडाउन कब खुलेगा, घर में रह के लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरी चिंता ये है कि आखिरकार कोरोना की कौन सी स्टेज चल रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि भारत कहाँ खड़ा है और आगे भविष्य कैसा है। क्या तीसरा स्टेज आ चुका है? क्योंकि तीसरा स्टेज बहुत ही खतरनाक है। फिर यहाँ से चौथे स्टेज में जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं। ये सबको पता है कि पहला स्टेज वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति विदेश यात्रा का उसकी हिस्ट्री हो और वो आता है और उससे किसी को संक्रमण होता है। दूसरा स्टेज ये होता है कि जब वो व्यक्ति आया तो किन किन से मिला, रिश्तेदारों, नातेदारों, दोस्तों, मित्रों से मिला, वो दूसरा स्टेज होता है। उसमें पता होता है कि इनमें कहाँ से आया। तीसरा स्टेज वो होता है जिसकी कि न तो कोई विदेश यात्रा की हिस्ट्री है और ना ही जानने में कहीं किसी व्यक्ति से वो ऐसे मिला। तो फिर ये माना जाता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगा, यानी कि एक से दूसरे में होने लगा। उसी के मुहाने पे बहुत दिनों से भारत खड़ा है और ये उत्सुकता जग रही थी कि भारत तीसरे स्टेज में चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से धारावी के केस आए, जिस तरीके से तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज के केस आए, उसके बाद से इसमें बहस शुरू हो गई कि भारत तीसरे स्टेज में जा चुका है। हालांकि भारत सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमेशा जो है इस बात का खंडन किया कि नहीं, अभी तीसरे स्टेज में भारत नहीं गया है। बट अब क्या हुआ है कि जो ताज़ा स्थिति है उसमें ये है कि लगभग 6412 लोग भारत में संक्रमित है, 504 स्वस्थ हुए हैं और 199 की मौत हुई है। तो यदि ये आंकड़े देखेंगे तो 135 करोड़ की आबादी से आंकड़े जो है ठीक है, नियंत्रित है। बट इस बीच में क्या हुआ है कि जो पूरे मामले को एक तरह से देख रहा ICMR, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, उसने क्या किया था कि 52 जिलों में 5911 लोगों पे एक टेस्ट किया और उसमें ये पाया कि जिन लोगों का टेस्ट किया वो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस यानी कि SARI से पीड़ित थे, यानी कि उनको सांस संबंधी कोई दिक्कत पहले से थी। तो 59 से 11 लोगों को जो टेस्ट किया उसमें से 104 मरीजों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण पाए गए। यही खतरनाक स्टेज है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत तीसरे स्टेज में आ गया है। बस इसमें इतनी सी राहत दिख रही है कि जिन लोगों में ये लक्षण मिले हैं उनको पहले से सांस संबंधी दिक्कत थी। अब क्या हो रहा है कि इसको यदि परसेंटेज वाइज निकालते हैं तो ये 1.8% बैठता है और ये वो मरीज है जिनको कोई ना कोई पहले से सांस संबंधी दिक्कत थी। तो अब इसको अभी जो है जो ICMR है वो राहत की बात मान रहा है और 21 राज्यों के 52 जिलों को इसके लिए चुना गया था। और ये जो किया गया टेस्ट, उस रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे, वो टेस्ट किया गया हॉट स्पॉट पे। ये इसी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ICMR की तरफ से कि हॉट स्पॉट एरिया में ये टेस्ट किया गया है। 9 अप्रैल यानी कल ये रिपोर्ट आई है और ICMR के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मनोज मुरहेकर, वो ये कह रहे हैं कि इसका ये मतलब कतई ना निकाला जाए कि हर जगह अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। मतलब हर जगह का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, ये न भी मतलब निकाले। इसका मतलब कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। और ऐसे पॉजिटिव मामले जहां भी हमें मिले हैं वो केवल उन जगहों पर मिले हैं जहां हम पहले से हॉट स्पॉट घोषित कर चुके हैं, यानी कि बहुत सारे देश में हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं। 62 जिले में 80% मामले हैं। यूपी में 15 जिलों में हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं, वहाँ पे ये किए गए। तो जो ये आरोप लग रहा था कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कम है, तो लगभग 1.5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और एक पीरियड के अंदर ये टेस्टिंग किए गए हैं, वो देखने के लिए कि ऐसे तो नहीं ट्रांसमिट हो रहा था। वो पाया गया कि ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन किन लोगों में हो रहा है? जिनको पहले से सांस संबंधी दिक्कत है। तो दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, यानी कि उस बीमारी के और इस बीमारी के। अब ये कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि 104 लोगों में ये लक्षण मिले और अब ये इससे यदि न भी सरकार औपचारिक तौर पे माने कि तीसरे स्टेज में गए या नहीं गए, लेकिन मान के चलिए कि तीसरे स्टेज में हम एंटर कर चुके हैं। भारत सरकार माने न माने वो अलग की बात है। जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कर रही है वो इसी तरह से इशारा कर रही है। और ये जो टेस्ट किए गए हैं, ये टेस्ट जो है काफ़ी हद तक साइंटिफिक है। अभी तक भारत में 1,45,000 टोटल टेस्ट हो चुके हैं। इसी टेस्ट के आधार पर ही ये डिसीजन लिया जाता है। और नई टेस्टिंग की रणनीति, यानी कि एकदम स्पॉट पे ही जो टेस्टिंग होने जा रही है, उसमें जो है हर हफ्ते 80,000 से 1 लाख के बीच में टेस्टिंग हो पाएगी, ऐसी तैयारी कर ली गई है। तो ये है ताज़ा स्थिति कि भारत में तीसरे स्टेज पे जा रहा है, इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।